हेलो गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में हम क्या पढ़ रहे हैं? लेसन 1 पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हेडिंग वाइज जितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से भी, आगे एग्जाम में भी, या कोई ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उससे संबंधित भी सवाल जो आपके पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। टेट सुपर टेट में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और रेलवे के जितने भी साइंस के क्वेश्चन आएंगे आप उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट होगी उसके बारे में भी हम देख लेंगे। तो हम पढ़ते हैं संक्षारण के बारे में। संक्षारण किसे कहते हैं तो हम समझ लेते हैं किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, संक्षारण कहलाती है। पहले तो इसे हम समझ लेते हैं कि क्या ये धीरे धीरे नष्ट होती है। धीरे धीरे नष्ट होती है इसका मतलब क्या है? ये अभिक्रिया जो है ये धीरे धीरे चलने वाली है। यहाँ पे लिखा भी है धीमी अभिक्रिया। ये अभिक्रिया क्या है? धीमी अभिक्रिया, बहुत ही धीरे धीरे चलती है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें धातुएं जो है उनकी सतह, जो धातु की जो सतह होती है, संक्षारण जब भी होता है तो वो सतह से ही होगा। कोई भी धातु है उसकी ऊपरी सतह जो होती है वो सबसे पहले उसका संक्षारण होता है, मतलब वो नष्ट होता है, उसके बाद धीरे धीरे अंदर नष्ट होता है। जो ऊपरी सतह है उस सतह पर वायु, नमी या रसायन की क्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती है, वही संक्षारण कहलाती है। क्योंकि कोई भी धातु है तो पहले उसकी सतह नष्ट होती है, वही बता रहा है इसमें। तो उदाहरण से हम समझते हैं इसमें क्या रहा है। पहला, चांदी को वायु में, जो चांदी है, चांदी धातु जो है चांदी को वायु में खुला छोड़ देने पर वायुमंडल की नमी, गैसों या अम्लों से अभिक्रिया कर वो संक्षारित हो जाती है, जिससे कि वो काली पड़ जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि चांदी के आभूषणों पर काली परत जम जाना। आपने कभी भी देखा होगा कि चांदी की जो रिंग होती है या पायल आपके घर में कोई पहना हो, या चांदी की अंगूठी जो होती है, पायल मैक्सिमम पैरों में भी जो पहनते हैं, आप देखेंगे कुछ समय के बाद उनके जो पैरों में होते हैं, जो चांदी का पायल होता है या चांदी का जो रिंग होता है, वो क्या होता है उसमें कालिक आपको दिखने लगेगा कि क्या हल्का सा काला पड़ जाता है, उसकी चमक गायब हो जाती है और काला पड़ने लगता है। तो वही जो चांदी के आभूषणों पर जो काली परत जम जाती है वो क्या कहलाता है? वो चांदी का, ये वायु के संपर्क में, वायुमंडल में खुला ही है, चांदी जो भी आप है वो वायुमंडल में खुला है, तो उसकी नमी या गैसों से अभिक्रिया करके वो क्या हो जाता है? संक्षारित हो जाता है, जिससे कि उसका रंग जो है वो काला पड़ जाता है। काला पड़ जाता है तभी हम क्या करते हैं, उसे कोई टूथपेस्ट से या कोलगेट से धो देते हैं, उसे रगड़ के साफ कर देते हैं। जैसे कि ब्रश से दांत साफ करते हैं वैसे आप पायल को भी साफ कर देते हैं तो साफ हो जाता है। दूसरा हमने उदाहरण लिया है। दूसरा क्या है? जब लोहे की वस्तुएं वायु, नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आती हैं तो वो क्या करते हैं? वो अपना चमक धीरे धीरे खोने लगती हैं। चमक धीरे धीरे खोने लगती है और उनके ऊपर जो होता है एक लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लोहे पे जंग लगना कहते हैं। जिसे हम कह सकते हैं दूसरा उदाहरण में कि लोहे पे जंग लगना। दूसरा उदाहरण है, मैक्सिमम आप देखेंगे कि लोहे की जो वस्तुएं होती हैं, या लोहे का कोई सामान हो, या कील हो, या लोहे का दरवाजा हो, जो भी आपके घर रेलिंग वगैरह जो है खुला ज्यादा दिन तक वो सामान रहता है, वो छूट जाता है तो क्या होता है? धीरे धीरे उस पे जो है जंग लगने लगता है। आम भाषा में कि उसमें मूर्छा लग गया है। जो कपड़े आप डालते हैं हैंगर, तो मैक्सिमम आप वहां से देख सकते हैं। लोहे की जो वस्तुएं होती हैं वो मैक्सिमम वायु के संपर्क में आते ही क्या हो जाती है? वो उस पे जंग लग जाता है। तो उसको हम सही करने के लिए क्या करते हैं? मैक्सिमम उसको पेंट वेंट कर देते हैं, जिससे कि वो ज्यादा दिन तक रहे। चाहे लोहे के सामान हो या फैन वैन हो तो उसको ग्रीस किया जाता है, उसमें तेल लगा दिया जाता है, जिससे कि वो ज्यादा दिन तक सुरक्षित रह सके संक्षारण से। संक्षारण से समझ लीजिए क्या है? छड़ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।